जो खत मैं पढ़ने जा रहा हूँ ये पीएम मोदी ने अपनी माँ के 99वें जन्मदिन में लिखा था। आज पीएम मोदी का जन्मदिन है, लेकिन उनके साथ माँ नहीं है। बिन माँ के पीएम मोदी का ये पहला जन्मदिन है। ऐसे में हम वो खत दोबारा सुनाने जा रहे हैं जिसने करोड़ों लोगों की आंखें नम कर दी थी। माँ, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की ये वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह माँ के लिए होता है। माँ सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। आज मैं अपनी खुशी, अपना सौभाग्य आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। मेरी माँ हीरबा आज 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं, यानी उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। पिताजी आज होते तो पिछले सप्ताह वो भी 100 वर्ष के हो गए होते, यानी 2022 एक ऐसा वर्ष है जब मेरी माँ का जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है और इसी साल मेरे पिताजी का जन्म शताब्दी वर्ष पूर्ण हुआ है। पिछले ही हफ्ते मेरे भतीजे ने गांधीनगर से माँ के कुछ वीडियो भेजे हैं। घर पर सोसाइटी के कुछ नौजवान लड़के आए हैं, पिताजी की तस्वीर कुर्सी पर रखी है, भजन कीर्तन चल रहा है और माँ मगन होकर भजन गा रही हैं, मंजीरा बजा रही हैं। माँ आज भी वैसी हैं, शरीर में ऊर्जा भले कम हो गई हो लेकिन मन की ऊर्जा यथावत है। वैसे हमारे यहाँ जन्मदिन मनाने की कोई परंपरा नहीं रही, लेकिन परिवार में जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उन्होंने पिताजी के जन्म शती वर्ष पर इस बार 100 पेड़ लगाए हैं। आज मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है, मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ भी अच्छा है, वो माँ और पिताजी की ही देन है। आज जब मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ तो कितना कुछ पुराना याद आ रहा है। मेरी माँ जितनी सामान्य है उतनी ही असाधारण भी, ठीक वैसे ही जैसे हर माँ होती है। आज जब मैं अपनी माँ के बारे में लिख रहा हूँ तो पढ़ते हुए आपको भी ये लग सकता है कि अरे मेरी माँ भी तो ऐसी ही है, मेरी माँ भी तो ऐसा ही किया करती हैं। ये पढ़ते हुए आपके मन में अपनी माँ की छवि उभरेगी। माँ की तपस्या उसकी संतान को सही इंसान बनाती है। माँ की ममता उसकी संतान को मानवीय संवेदनाओं से भरती है। माँ एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व नहीं है, माँ एक स्वरूप है। हमारे यहाँ कहते हैं जैसा भक्त वैसा भगवान, वैसे ही अपने मन के भाव के अनुसार हर माँ के स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। मेरी माँ का जन्म मेहसाणा जिले में विसनगर में हुआ था। वडनगर में ये बहुत दूर नहीं है। मेरी माँ को अपनी माँ यानी मेरी नानी का प्यार नसीब नहीं हुआ। एक शताब्दी पहले आई वैश्विक महामारी का प्रभाव तब बहुत वर्षों तक रहा था। उसी महामारी में मेरी नानी को भी मेरी माँ से छीन लिया था। माँ तब कुछ ही दिनों की रही होगी। उन्होंने मेरी नानी का चेहरा, उनकी गोद कुछ भी याद नहीं है। आप सोचिए मेरी माँ का बचपन माँ के बिना ही बीता। वो अपनी माँ से जिद नहीं कर पाई, उनके आंचल में सिर नहीं छिपा पाई। माँ को अक्षर ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और हर तरफ अभाव। हम आज के समय में इन स्थितियों को जोड़कर देखें तो कल्पना कर सकते हैं कि मेरी माँ का बचपन कितनी मुश्किलों भरा था। शायद ईश्वर ने उनके जीवन को इसी प्रकार से गढ़ने की सोची थी। आज उन परिस्थितियों के बारे में माँ सोचती हैं तो कहती हैं कि ईश्वर की ही इच्छा रही होगी, लेकिन अपनी माँ को खोने का, उनका चेहरा तक न देख पाने का दर्द उन्हें आज भी है। बचपन के संघर्षों ने मेरी माँ को उम्र से बहुत पहले बड़ा कर दिया था। वो अपने परिवार में सबसे बड़ी थी और जब शादी हुई तो भी सबसे बड़ी बहू बनी। बचपन में जिस तरह वो अपने घर में सभी की चिंता करती थी, सभी का ध्यान रखती थी, सारे कामकाज की जिम्मेदारी उठाती थी, वैसे ही जिम्मेदारियां उन्होंने ससुराल में उठानी पड़ी। इन जिम्मेदारियों के बीच, इन परेशानियों के बीच माँ हमेशा शांत मन से हर स्थिति में परिवार को संभाले रही। वडनगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे वो बहुत ही छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपरेल की छत में बना 1-1.5 कमरे का ढांचा ही हमारा घर था। उसी में माँ, पिताजी, हम सब भाई बहन रहा करते थे। उस छोटे से घर में माँ को खाना बनाने के लिए कुछ सहूलियत रहे, इसलिए पिताजी ने घर में बांस की फट्टी और लकड़ी के पटरों की मदद से एक मचान जैसी बनवा दी थी। वही मचान हमारे घर की रसोई थी। माँ उसी में चढ़कर खाना बनाया करती थी और हम लोग उसी में बैठकर खाना खाया करते थे। सामान्य रूप से जहां अभाव रहता है वहां तनाव भी रहता है। मेरे माता पिता की विशेषता रही कि अभाव के बीच में उन्होंने घर में कभी भी तनाव को हावी नहीं होने दिया। दोनों ने ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां साझा की हुई थी।
कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, बारिश हो, पिताजी 4 बजे भोर में घर से निकल जाया करते थे। आसपास के लोग पिताजी के कदमों की आवाज से जान जाते थे कि 4 बज गए हैं, दामोदर काका जा रहे हैं। घर से निकलकर मंदिर जाना, प्रभु दर्शन करना और फिर चाय की दुकान पर पहुंच जाना उनका नित्य कर्म रहता था। माँ भी उतनी ही समय की पाबंद थी। उन्हें भी सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही वो सारे काम निपटा लिया करती थी। गेहूं पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल बीनना हो, सारे काम वो खुद करती थी। काम करते हुए माँ अपने कुछ पसंदीदा भजन या प्रभातियां गुनगुनाती रहती थी। नरसिंह मेहता जी का एक प्रसिद्ध भजन है, जल कमल छांडी जाने वाला स्वामी अमारो जागिशे, वो उन्हें पसंद करती थी। एक लोरी भी है, शिवाजुनु हाल रडू, माँ ये भी बहुत गुनगुनाती थी। माँ कभी अपेक्षा नहीं करती थी कि हम भाई बहन अपनी पढ़ाई छोड़कर उनकी मदद करें। वो कभी मदद के लिए उतना हाथ बटाने के लिए भी नहीं कहती थी। माँ को लगातार काम करते देखकर हम भाई बहनों को खुद ही लगता था कि काम में उनका हाथ बटाएं। मुझे तालाब में नहाने का, तालाब में तैरने का बड़ा शौक था, इसलिए मैं भी घर से कपड़े लेकर उन्हें तालाब में धोने के लिए निकल जाता था। कपड़े भी धुल जाते थे और मेरा खेल भी हो जाता था। घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज़्यादा मिल जाएं, इसके लिए माँ दूसरों के घर में बर्तन भी मांजा करती थी। समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी, क्योंकि उसमें भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ माँ खुद ही करती थी। उन्हें डर रहता था कि कपास के छिलकों के कांटे हमें न चुभ जाएं। अपने काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना, अपना काम किसी दूसरे से करवाना उन्हें कभी पसंद नहीं आया। मुझे याद है वडनगर वाले मिट्टी के घर में बारिश के मौसम में कितनी दिक्कतें होती थी, लेकिन माँ की कोशिश रहती थी कि परेशानी कम से कम हो। इसलिए जून के महीने में कड़ी धूप में माँ के घर छत की खपरेल को ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ जाया करती थी। वो अपनी तरफ से तो कोशिश करती ही थी, लेकिन हमारा घर इतना पुराना हो गया था कि उसकी छत तेज बारिश सह नहीं पाती थी। बारिश में हमारे घर में कभी पानी यहाँ से टपकता था तो कभी वहां से। पूरे घर में पानी न भर जाए, घर की दीवारों को नुकसान न पहुंचे, इसलिए माँ जमीन पर बर्तन रख दिया करती थी। छत से टपकता हुआ पानी उसमें इकट्ठा होता रहता था। उन पलों में मैं भी माँ को कभी परेशान नहीं देखा, खुद को कोसते नहीं देखा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बाद में उसी पानी को माँ घर के कामकाज के लिए अगले 2-3 दिन तक इस्तेमाल करती थी। जल संरक्षण का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। माँ को घर सजाने का, घर को सुंदर बनाने का भी बहुत शौक था। घर सुंदर दिखे, साफ दिखे, इसके लिए वो दिन भर लगी रहती थी। वो घर के भीतर की जमीन को गोबर से लीपती थी। आप लोगों को पता होगा कि जब उपले या गोबर के कंडे में आग लगाओ तो कई बार शुरू में बहुत धुआं होता है। माँ तो बिना खिड़की वाले उस घर में उपले पर ही खाना बनाती थी। धुआं निकल नहीं पाता था, इसलिए घर के भीतर की दीवारें बहुत जल्दी काली हो जाया करती थी। हर कुछ हफ्तों में माँ उन दीवारों की भी पुताई कर दिया करती थी। इससे घर में एक नयापन सा आ जाता था। माँ मिट्टी की बहुत सुंदर कटोरियां बनाकर उन्हें भी सजाया करती थी। पुरानी चीजों को रिसाइकिल करने की हम भारतीयों में जो आदत है, माँ उसकी भी चैंपियन रही हैं। उनका एक और बड़ा ही निराला और अनोखा तरीका मुझे याद है। वो अक्सर पुराने कागजों को भिगोकर उसके साथ इमली के बीज पीसकर एक पेस्ट जैसा बना लिया करती थी, बिल्कुल गोंद की तरह। फिर इस पेस्ट की मदद से वो दीवारों पर शीशे के टुकड़े चिपकाकर बहुत ही सुंदर चित्र बनाया करती थी। बाजार से कुछ सामान लाकर वो घर के दरवाजे को भी सजाया करती थी। माँ इस बात को लेकर हमेशा बहुत नियम से चलती थी कि बिस्तर बिल्कुल साफ सुथरा हो, बहुत अच्छे से बिछा हो। धूल का एक भी कण उन्हें चादर पर बर्दाश्त नहीं था। थोड़ी सी सलवट देखते हुए पूरी चादर फिर से झाड़कर करीने से बिछाती थी। हम लोग भी माँ की इस आदत का बहुत ख्याल रखते थे। आज इतने वर्षों बाद भी माँ जिस घर में रहती हैं, वहाँ इस बात पर बहुत जोर देती हैं कि उनका बिस्तर जरा भी सिकुड़ा ना हो। हर काम में परफेक्शन का उनका भाव इस उम्र में भी वैसा का वैसा ही है। और गांधीनगर में तो अब तो भैया का परिवार है, मेरे भतीजों का परिवार है। वो कोशिश करती हैं कि आज भी अपना सारा काम खुद ही करें। साफ सफाई को लेकर वो कितनी सतर्क रहती हैं, ये तो मैं आज भी देखता हूँ। दिल्ली से जब मैं गांधीनगर जाता हूं तो उनसे मिलने पहुंचता हूं तो मुझे अपने हाथ से मिठाई जरूर खिलाती हैं। और जैसे एक माँ किसी छोटे बच्चे को कुछ खिलाकर उनका मुंह पोंछती है, वैसे ही मेरा माँ आज भी मुझे कुछ खिलाने के बाद किसी रुमाल से मेरा मुंह जरूर पोंछती हैं। वो अपनी साड़ी में हमेशा एक रुमाल या छोटा तौलिया खोस कर रखती हैं। माँ के सफाई प्रेम के तो इतने किस्से हैं कि लिखने में बहुत वक्त बीत जाएगा। माँ में एक और खास बात रही, जो साफ सफाई के काम करता है उसे भी माँ बहुत मान देती हैं। मुझे याद है वडनगर में हमारे घर के पास जो नाली थी, जब उसकी सफाई के लिए कोई आता तो माँ बिना चाय पिलाए उसे जाने नहीं देती थी। बाद में सफाई वाले भी समझ गए कि काम के बाद अगर चाय पीनी है तो वो हमारे घर में ही मिल सकती है।
मेरी माँ की एक और अच्छी आदत रही जो मुझे हमेशा याद रही। जीव पर दया करना उनके संस्कारों में झलकता रहा है। गर्मी के दिनों में पक्षियों के लिए वो मिट्टी के बर्तनों में दाना और पानी जरूर रख दिया करती थी। जो हमारे घर के आसपास स्ट्रीट डॉग्स थे वो भूखे न रहे, माँ इसका भी ख्याल रखती थी। पिताजी अपनी चाय की दुकान में जो मलाई लाते थे, माँ उससे बड़ा अच्छा घी बनाती थी। और घी पर सिर्फ हम लोगों का ही अधिकार हो ऐसा नहीं था, घी पर हमारे मोहल्ले की गायों का भी अधिकार था। माँ हर रोज नियम से गौ माता को रोटी खिलाती थी, लेकिन सूखी रोटी नहीं, हमेशा उस पर घी लगा के ही देती थी। भोजन को लेकर माँ का हमेशा से ही आग्रह रहा है कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। हमारे कस्बे में जब किसी की शादी ब्याह में सामूहिक भोज का आयोजन होता था तो वहां जाने से पहले माँ सभी को ये बात जरूर याद दिलाती थी कि खाना खाते समय अन्न मत बर्बाद करना। घर में भी सही उन्होंने यही नियम बनाया हुआ था कि उतना ही खाना थाली में लो जितनी भूख हो। माँ जितना भी खाना हो उतना ही भोजन अपनी थाली में लेती थी। आज भी अपनी थाली में वो अन्न का एक दाना नहीं छोड़ती। नियम से खाना, तय समय पर खाना, बहुत चबा चबा के खाना इस उम्र में भी उनकी आदत में बना हुआ है। माँ हमेशा दूसरों को खुश देखकर खुश रहा करती हैं। घर में जगह भले ही कम हो लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। हमारे घर से थोड़ी दूर पर एक गांव था जिसमें मेरे पिताजी के बहुत करीबी दोस्त रहा करते थे। उनका बेटा था अब्बास। दोस्त की असमय मृत्यु के बाद पिताजी अब्बास को हमारे घर ही ले आए थे। एक तरह से अब्बास हमारे घर पे ही रहकर पड़ा। हम सभी बच्चों की तरह माँ अब्बास का भी बहुत ख्याल रखती थी। ईद पर माँ अब्बास के लिए उसकी बेहद पसंदीदा पकवान बनाती थी। त्योहारों के समय आसपास कुछ बच्चे हमारे यहाँ आकर खाना खाते थे। उन्हें भी मेरे माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद था। हमारे घर के आसपास जब भी कोई साधु संत आते थे तो माँ उन्हें घर बुलाकर भोजन अवश्य कराती थी। जब वो जाने लगते तो माँ अपने लिए नहीं बल्कि हम भाई बहनों के लिए आशीर्वाद मांगती थी। उनसे कहती थी कि मेरी संतानों को आशीर्वाद दीजिए कि वो दूसरों के सुख में सुख देखें और दूसरों के दुख में दुखी हों। मेरे बच्चों में भक्ति और सेवा भाव पैदा हो, उन्हें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आगे का लेटर दूसरे पार्ट में।